Good morning, students. You're welcome in this online classes. Your chapter life process will continued. Okay. Previous class में we remember we learn about respiration in animals like amoeba, fish, frog, earthworm, etc. और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि इन सभी के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लेंगे। अमीबा के रेस्पिरेशन का डायग्राम भी मैंने कहा था बनाने को। आई होप आप ये सब बना चुके होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन डेवलप्ड एनिमल्स, इट मीन्स रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ओके, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो आपके बुक में एक दूसरे तरह का डायग्राम होगा जिसमें एक मैन का फेस बनाया होगा, फिर नासल कैविटी ऐसा होगा, उसके भी नीचे जाके लंग्स ही आता है। लेकिन ये काफ़ी आसान डायग्राम है और ये समझने में काफ़ी सहूलियत होगी इसको समझने में, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इस डायग्राम को अच्छे से अपने कॉपी में बनाएंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें मैंने सारे प्रोसेस को यानी हम पढ़ेंगे आगे इनहेल ऑक्सीजन और एक्सपेल्ड CO2। तो इन सभी को जो रेस्पिरेशन होता है तो उसको एक्सो रेस्पिरेशन, इंडो रेस्पिरेशन, ये सब तो वो सब इस डायग्राम में है। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, आज समझ लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने लिखा है नोज स्पाइडिकल्स। हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं, उसको स्पाइडिकल्स बोलते हैं और यह नाक में होता है इसलिए नोज स्पाइडिकल्स। आपके बुक में होगा, ये देख लेंगे। स्पाइडिकल्स तो दोनों छिद्र द्वारा क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको हम लोग गेन करते हैं, खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ट्रैकिया जो कि विंड पाइप की सहायता से, जब ये विंड पाइप दोनों फेफड़ों में जाने के लिए बट जाता है तो वहाँ से इसको ब्रोंकस कहने लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्रैकिया विंड पाइप ब्रोंकस से होता हुआ एल्वियोली की सहायता से लंग्स में आ जाता है। ये प्रोसेस दोनों तरफ होता है, ठीक है। मैं एक तरफ बता रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि एक ही तरफ होना है ये। तो ये जो है अभी आप समझ गए होंगे कि कहाँ आ गया ऑक्सीजन हमारे ब्रोंकस में पहुंच चुका है। तो फिर से मैं इसको यहाँ से दोहराते, पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, एल्वियोली का काम होता है कि सिर्फ ये गैसों का आदान प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन का नहीं, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन कहाँ आ चुका है, लंग्स में, और लंग्स में पहले से हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स में आता है और हीमोग्लोबिन से मिल जाता है तो उसको कहने लगते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर प्योर ब्लड। क्लियर। अब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि आर्टरी क्या करता है, प्योर ब्लड को ले जाता है, या फिर इसी आपके अगले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन ह्यूमन तो उसमें मैं बताऊंगी कि आर्टरी सिर्फ प्योर ब्लड को ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी आर्टरी सिर्फ प्योर ब्लड ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। तो यहाँ ये बात सत्य हो गई कि आर्टरी क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को H, मैंने यहाँ लिखा है H फॉर हार्ट में पहुंचा देता है। अब हार्ट से एक जगह आर्टरी और वेन उल्टा भी काम करते हैं, उन जो उल्टा काम करते हैं उनका नाम होता है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब पहुंच चुका है हार्ट में, हार्ट से इसको पल्मोनरी वेन क्या करता है कि ये सेल में पहुंचा देता है। और सेल में अभी पिछले चैप्टर में हम खाना खाए थे यानी न्यूट्रिशन हुआ था, तो हमारे सेल में ग्लूकोज के रूप में भोजन स्टोर था। तो जैसे ही ऑक्सीजन सेल में पहुंचता है तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी ग्लूकोज का बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। और इस प्रोसेस के बाद पाइरूविक एसिड का निर्माण होता है। किस चीज़ का, पाइरूविक एसिड का। ये पाइरूविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो एक प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल, उस क्रिया के फलस्वरूप एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी हम अपने दैनिक उपयोग में, हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उन सारे प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी चाहिए होता है। हमको खाना चबाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होता है। और क्रेब साइकिल के दौरान एनर्जी का तो फॉर्मेशन हुआ और ग्लूकोज का जो बर्निंग हुआ। तो हम जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी भी चीज़ का जब कंबशन होता है, बर्निंग होता है, तो निकलता क्या है, CO2। अब क्या होगा कि सेल में CO2 मौजूद है,
और हीमोग्लोबिन भी सेल में है। तो जैसे ही ये CO2 हीमोग्लोबिन से मिलता है तो उसको हम लोग कहने लगते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और इम्प्योर ब्लड। क्लियर। अब ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से हार्ट में पहुंचा दिया जाता है और हार्ट से फिर इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है वेन, जो कि इसको लंग्स में पहुंचा देता है। और लंग्स में ये CO2 को सिर्फ एल्वियोली एब्जॉर्ब करता है। हम जानते हैं पीछे भी मैंने बताया कि एल्वियोली सिर्फ गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है, सिर्फ गैस को कैरी करता है। तो एल्वियोली क्या करता है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रोंकस, ट्रैकिया होता हुआ या नोज स्पाइडिकल्स द्वारा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ दिया जाता है। आई होप आप ये सब समझ चुके होंगे, लेकिन इसके लिए मैंने आपके लिए एक आसान यहाँ कर दिया है कि सारे पे मैंने नंबरिंग दे दिया है। जैसे नोज स्पाइडिकल्स नंबर 1, यानी यहाँ से ऑक्सीजन आता है, फिर ऑक्सीजन जाता है कहाँ, ट्रैकिया में, ब्रोंकस में, ब्रोंकस से एल्वियोली में, और उसके बाद आ जाता है लंग्स में। लंग्स में फिर यहाँ क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसको आर्टरी हार्ट में पहुँचा देता है। हार्ट से फिर सेल में जाता है जहाँ ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो मैंने ग्लूकोज को 10 से 11 ऐसे करके मैंने नंबरिंग दिया है। और फिर क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज होता है तो बन जाता है ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको मैंने 17 नंबर दिया है। फिर वो पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से हार्ट में आता है, जिसको 18 नंबर दिया है। फिर वेन की सहायता से कहाँ चला आता है, लंग्स में, जिसको मैंने फिर से 21 नंबर दिया। आप देखोगे उसके बाद ये एल्वियोली में जाता है 22, फिर ब्रोंकस, फिर ट्रैकिया होता हुआ नोज स्पाइडिकल्स द्वारा यानी 25 26 में CO2 आउट हो जाता है। तो ये आपके लिए मैंने आसान कर दिया है। आपको रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का ब्रीफ नोट लिखना है, ये आपका होमवर्क है। और आप वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को ज़रूर बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।